हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 11 नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक स्रोत, ठीक है ना, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट वी कैन यूज़ टू डू समथिंग, यानी कि जो स्रोत होते हैं वो एक ऐसी चीज़ होते हैं दैट वी कैन यूज़ टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मनी, पीपल, नॉलेज कैन ऑल बी कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जैसे कि पैसा हुआ, कोई पीपल हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या कोई किसी भी प्रकार की नॉलेज, ठीक है ना, वो सभी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। यानी कि जैसे कि मनी है, वो किस चीज़ का रिसोर्सेज है, किसी भी चीज़ को लेने देने के लिए हमारे काम आती है। पीपल हैं, वो हमारी किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए, हमारे किसी कामों में हेल्प कराने के लिए वो हमारे काम आते हैं, तो वो भी हमारे क्या हुए, रिसोर्सेज हुए। नॉलेज यानी कि किसी चीज़ की जानकारी, वो भी एक तरीके की हमारी रिसोर्सेज है। इसके अलावा देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स नेचर गिव अस, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स नेचर गिव्स अस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो जिन्हें वो चीज़ें हैं जिनको कुदरत ने हमें जिन्हें दिया है, यानी कि प्रकृति ने जो हमें दिया है। जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल यानी कि पानी, हवा, मिट्टी, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है ना, कोल यानी कि जो हमारा कोयला वगैरह होता है, एंड पेट्रोल यानी कि जो पेट्रोल जिसे हम गाड़ी घोड़ों में यूज़ करते हैं वो चीज़, आर सम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वी यूज़ दैम इन डिफरेंट वे, तो इनका जो इस्तेमाल है वो हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आइए तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है। तो देखिए, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ड्रिंक, पीने के लिए, कुक, खाना पकाने के लिए, वॉश, कपड़े वपड़े जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें धोने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा गाड़ी घोड़े जो होते हैं उन्हें भी हम धोते हैं, ठीक है। क्लीन यानी कि साफ़ रहने के लिए, बाथ, नहाने के लिए, एंड टू ग्रो क्रॉप्स, और जो हमारी फसलें हैं उन्हें उगाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका 3/4 पार्ट जो है वो पृथ्वी का, हमारी अर्थ का, वो इस वाटर ने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचता है फिर वो हमारा कुछ पथरीला, चट्टान वाला या थोड़ा समतल भाग है जिसमें मिट्टी वगैरह है। तो देखिए, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द ओशंस, यानी कि ज़्यादातर जो इसमें पानी का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर कैसा है, समुद्र का पानी है। तो देखिए, द साल्टी वाटर ऑफ द ओशंस इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, ठीक है ना। तो ये जो साल्टी वाटर होता है यानी कि खारा पानी, ठीक है, ऑफ द ओशंस, समुद्र का, इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, यानी कि ये हमारे कोई इस्तेमाल का नहीं होता, ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ द फ्रोज़न वाटर। अब इसके अलावा देखिए, वी कैन नॉट यूज़ द फ्रोज़न वाटर, यानी कि हम जमा हुआ जो पानी होता है, बर्फीला पानी या जो बर्फ़ बन चुका है, ठीक है ना, फ्रोज़न वाटर जिसको हम आइस भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑन द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स पर, पर्वतों पर, या फिर एंड अराउंड द पोल साइडर, या फिर जो ध्रुवों पर पाया जाता है, उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ द फ्रोज़न वाटर ऑन द माउंटेन्स एंड अराउंड द पोल साइडर, यानी कि हम उस पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि फ्रोज़न वाटर के रूप में पर्वतों पर या फिर पोल्स पर है। वी कैन ओनली यूज़ फ्रेश वाटर, सिर्फ हम फ्रेश वाटर जो है, साफ़ पानी है, ठीक है ना, पीने वाला जो पानी होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कौन सा है, फ्रॉम लेक्स, जो कि झीलों में, रिवर्स नदियों में, पॉन्ड्स तालाबों में, एंड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, और जो ज़मीन के नीचे है उसे ही हम खाने पीने में, नहाने धोने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर मीन्स वाटर दैट इज़ नॉट साल्टी। फ्रेश वाटर का मतलब है साफ़ पानी, यानी कि वो पानी जो कि खारा नहीं, ठीक है। और ये पानी आता कहाँ से, वेयर डज ऑल दिस फ्रेश वाटर कम फ्रॉम, तो ये जो सारा पानी है फ्रेश वाटर, ये आता कहाँ से है, ये सवाल पैदा होता है। तो देखिए, इट कम्स मोस्टली फ्रॉम रेन, तो ये ज़्यादातर बरसात से आता है, बारिश से आता है। जो बारिश का पानी होता है वो प्योर 100% प्योर होता है, ठीक है ना, बिल्कुल साफ़ पानी होता है, प्यूरीफाई होकर वो आता है। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सतह का जो हमारा पानी होता है वो भाप बनकर, वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है, और उसके बाद में ये बरसात के रूप में
वापस नीचे एवोपरेट होकर वापस नीचे बरसता है बारिश के रूप में, ठीक है ना। तो देखिए इट कम्स मोस्टली फ्रॉम रेन, रेन फॉल्स ओवर रिवर्स, लेक्स, सीज एंड लैंड्स, यानी कि इन जगहों पर ये बारिश जो है वो होती है। सम ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन लैंड फ्लोज इनटू रिवर्स, ठीक है ना। कुछ जो बारिश का हिस्सा है वो क्या होता है, ज़मीन पर गिरकर नदियों में बह जाता है, एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स, और तालाबों और झीलों में बह जाता है। द रेस्ट सीप्स अंडर द ग्राउंड, और जो बचा हुआ पानी है वो ज़मीन के नीचे वाले हिस्सों में पहुंच जाता है। वी डिग वेल्स, ठीक है ना, हम कुओं को खोदते हैं, एंड यूज़ पम्प्स, और हम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड ट्यूबवेल्स, और हम ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल करते हैं, टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, किस लिए, पानी को निकालने के लिए अंडर द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के नीचे से। तो यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया हुआ है, इस चित्र से हम देखिए समझेंगे। ये रेन वाटर है, ठीक है ना, पानी है, ये तालाबों में भी बरसात के तौर पर ये बरस रहा है, और कुछ जो इसका पार्ट है बरसात का वो ज़मीन पर जा रहा है। अब क्या है, ये ज़मीन का जो भाग है, ठीक है ना, यहाँ से ये जो है ज़मीन इसको सोख लेती है, और ये जो ज़मीन है इसे नीचे पहुँचाती है अंडर द ग्राउंड में, यानी कि ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में ये धीरे धीरे करके ये पानी रिसता हुआ पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, अब बात करते हैं फिर जो दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है एयर। एक तो हो गया वाटर और दूसरा जो हो गया एयर। तो देखिए एयर टू इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो एयर है वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि सभी जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। इस चीज़ के बारे में भी हम पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड्स में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न थिंग्स लाइक कोल एंड गैस, ठीक है ना, यानी कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है चीज़ों को जलाने के लिए। थिंग्स लाइक कोल एंड गैस, है ना, जैसे कि कोयला हुआ या गैस हुआ, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को हमें जलाने के लिए, या लकड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज़, उन्हें जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ हम बर्न नहीं कर सकते, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और इसके बाद देखिए प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, और जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, और जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए, और अपना खाना बनाने के लिए। बल्कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, और वो सांस के तौर पे कौन सी गैस को अपने अंदर कवर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए दीज गैसेज कम फ्रॉम द एयर, ठीक है ना, यानी कि ये सभी जो गैसें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये एयर से आती हैं, हवा में मौजूद होती हैं ये सारी गैसें। वी आल्सो यूज़ द पावर ऑफ द वाइंड। अब देखिए हवा की बात कर रहे हैं हम, एयर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, एक वाटर हो गया, दूसरा एयर है। एयर में हम बात कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। तो देखिए वी आल्सो यूज़ द पावर ऑफ द वाइंड टू डू मैनी थिंग्स लाइक मूविंग सेल बोट्स, यानी कि जो सेल बोट्स होती हैं, जो पाल वाली जो नाव जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, उनमें भी हम इसका हवा का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हम जो है एयर का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, जो पवन चक्की होती हैं, ठीक है ना, उनमें भी ये जो एयर है ये हमें उनको चलाने में एयर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं वो है सॉइल, यानी कि मिट्टी। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो मिट्टी है, ठीक है। अंडर इट आर रॉक्स, और इसके नीचे क्या है, चट्टानें हैं। देखिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सॉइल है जो ये ऊपर का हिस्सा है, अंडर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो है ज़मीन, यानी कि मिट्टी, और इसके नीचे क्या है, चट्टानें हैं, एक पहाड़ है एक तरीके का, ठीक है ना। तो देखिए अंडर इट आर रॉक्स, इसके नीचे क्या है, चट्टानें हैं। सॉइल फॉर्म्स फ्रॉम रॉक्स इन नेचुरल वेज, ठीक है ना, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो किससे बनता है, चट्टानों से बनता है, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक तरीके से जो है बनती है मिट्टी, चट्टानों के थ्रू,
रेन वाटर एंड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ रिवर्स ब्रेक ऑफ पीसेज ऑफ रॉक एंड कैरी देम अवे। ठीक है, यानी कि जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, एंड द फ्लोइंग वाटर्स, और जो बहता हुआ पानी है नदियों का, वो क्या करता है, ब्रेक ऑफ पीसेज ऑफ रॉक, ठीक है ना, यानी कि जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ देता है, एंड कैरी देम अवे, और अपने साथ ले जाता है। द पीसेज टम्बल अराउंड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेज, ठीक है ना, ये आपस में जो पीसेज हैं ये टकराते हैं, एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेज, और छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाते हैं। फाइनली दे गेट पाउडर्ड एंड बिकम सॉइल, और बिल्कुल आखिर में क्या होता है कि ये बिल्कुल चूर्ण बन जाते हैं, बिल्कुल पिस जाते हैं अच्छे तरीके से, एंड बिकम सॉइल, और मिट्टी का एक रूप ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कैन आल्सो कैरी लूज बिट्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो तेज़ हवाएं हैं जो चट्टानों से आकर टकराती हैं उनसे भी क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग एट नाइट आल्सो ब्रेक्स रॉक्स, ठीक है ना, यानी कि दिन में गर्म होना और रात में फिर दोबारा से ठंडा हो जाना, इस क्रिया से भी क्या होता है, जो चट्टानें हैं उनका टूटने का कारण बनता है, जिनकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। सॉइल इज़ मोस्टली पाउडर्ड रॉक, ठीक है ना, तो हम देखिए आज हमने इसमें पढ़ा है कि ज़्यादातर जो मिट्टी होती है वो क्या है, जो चट्टानें हैं उनका ही एक पाउडर्ड है एक तरीके का, बट इट आल्सो हैज़ बिट्स ऑफ रोटन थिंग्स लाइक लीव्स, ग्रास एंड डेड एनिमल्स, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है इट आल्सो हैज़ बिट्स ऑफ रोटन, ये जो टुकड़े जो पत्तियां होती हैं, ग्रास यानी घास हैं, ठीक है ना, और जो मृत जो जीव होते हैं उनका भी मिश्रण है ये जो सॉइल है, ठीक है ना, इनका भी बना हुआ एक मिश्रण है। दीज थिंग्स हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको ग्रो करने में उनकी मदद करती हैं। द वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पानी है जो मिट्टी में विद्यमान होता है इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो यानी कि पेड़ों की जो जड़ होती है, पेड़ों की जो जड़ होती है, जो मिट्टी में पानी जो मिट्टी में जो मौजूद होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उसे वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और विदाउट सॉइल, ठीक है ना, यानी कि बिना मिट्टी के क्या होगा, देयर वुड बी नो फॉरेस्ट, यानी कि बिना मिट्टी के, यानी कि विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो फॉरेस्ट, कोई जंगल नहीं होंगे, ना पेड़ पौधे होंगे, नो क्रॉप्स, नो फूड, यानी कि कोई फसल नहीं हो सकती और कोई खाना नहीं हो सकता। इसलिए बेटा जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सारी चीज़ें पक्की हो गई हैं, जो मैदान हैं, मैदानी भाग हैं जो वो बहुत कम होते जा रहे हैं, इसलिए जो फसलों का, ठीक है ना, जो फसलों का एक फसल उगाने का जो साधन है, यानी कि जो मिट्टी है, उनके स्रोत जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और इनकी जो जगह है वो कारखानों ने, फैक्ट्रियों ने ले ली है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद इस ज़मीन पर सॉइल का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ पक्का ही पक्का सब एक चीज़, सड़कें पक्की, ज़मीन पक्की, फैक्ट्रियाँ, कारखाने ही कारखाने नज़र आएंगे। मुझे लगता है ऐसा वक्त किसी के साथ नहीं आए। तो देखिए आगे, दिस इज़ वाई सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में और एयर के बारे में। इतना आप सभी को रीड करना है, समझना है, पढ़ना है, और इससे आगे जो बचता है हमारा फॉरेस्ट, मेटल्स एंड पेट्रोलियम के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।